तो गाइस जैसा कि तुम्हें पता ही कि मैं पिछले 11 महीने से फील्ड सेल्स की जॉब कर रहा हूँ और अभी तक मेरी पिछले महीने की सैलरी भी नहीं है क्योंकि एक पार्टी 55,000 रुपये का पेमेंट नहीं दे रही है माल लेने के बाद। मगर गाइस मैं क्या करूँ, मेरे को तो हर महीने रेंट चुकाना होता है, घर का खर्चा चलाने वाला मैं अकेला ही हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, इसलिए अब काम पे तो जाऊँगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास। गाइस आजकल का जमाना बहुत खराब हो गया है, किसी को उधार देने का काम ही नहीं रहा, किसी की जुबान की कोई वैल्यू ही नहीं है, सिर्फ पैसों की वैल्यू है। देखते अब क्या होता है। इसलिए फिर मैं पहुंच गया आज के दिन की पहली कोचिंग में विजिट करने के लिए। यहाँ मेरी मुलाकात हुई कोचिंग के ओनर से और इनको मैंने बैग और टी शर्ट के सैंपल दिखाया। फिर इन्होंने बोला कि अभी तो स्टॉक पड़ा हुआ है, जब रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो आपको कॉल करके बुला लेंगे। इसलिए मैं वहां से निकल गया और पहुंच गया आज के दिन की दूसरी कोचिंग में विजिट करने के लिए। यहाँ भी मेरी मुलाकात हुई कोचिंग के ओनर से। मैंने इनको बैग के 2-3 सैंपल दिखाए, मगर इन्होंने बोला कि अभी 200 से नीचे के कोई सैंपल होना तो वो लेके आना। मगर गाइस अभी महंगाई इतनी बढ़ गई है कि ये रेट लगाना पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं वहां से निकल गया और पहुंच गया उस कोचिंग में जिन्होंने मुझे अपनी इस जॉब का 5000 अम्ब्रेला बनाने का पहला ऑर्डर दिया था। वैसे गाइस आज हमारे 1000 अम्ब्रेला की डिलीवरी थी, इस कारण मैं वहाँ चेक करने के लिए गया था कि अम्ब्रेला ढंग से आया है या नहीं। फिर गाइस ऐसे ही मैं पूरे दिन भर में अलग अलग कॉलेजों स्कूलों सब जगह गया, मगर मंदी के कारण किसी ने भी मुझे ऑर्डर नहीं दिया। फिर शाम को भैया से मुलाकात हुई और मैंने पार्टी के पेमेंट नहीं देने की सारी बात उन्हें बताई। फिर उन्होंने बोला कि बेकार काम है, एक तो साला माल दो, उनको ऊपर से पेमेंट और नहीं दे रहे। एक इधर ये है कि भैंस की पहले पेमेंट लेंगे उसके बाद हमारे को माल देंगे। भैया मैं बोल रहा हूँ यही काम बढ़िया है यार। कितने कमा लेते 5 लाख कमाता हूँ मैंने और अपन इसे कमा के दे रहे हैं